तो ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं। सब कुछ आपसे होगा, विघ्नेश्वर सब कुछ आपसे होगा, होगा सब होगा, आपसे ही सब होगा, होगा सब होगा, आपसे ही सब होगा। आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं। सब कुछ आपसे होगा, विघ्नेश्वर सब कुछ आपसे होगा। अद्भुत चीज जो कर नहीं सकते अब करते, अब करते, आश्चर्य चीज जो सोच नहीं सकते अब करते, अब करते, अद्भुत चीज जो कर नहीं सकते अब करते, अब करते, आश्चर्य चीज जो सोच नहीं सकते अब करते, अब करते। परमेश्वर आपको नामन, विघ्नेश्वर आपको नामन, परमेश्वर आपको नामन, विघ्नेश्वर आपको नामन। आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं। सब कुछ आपसे होगा, विघ्नेश्वर सब कुछ आपसे होगा। जो मुझको निर्णय किया वो पूरा करने वाले आप है, परमेश्वर आप है। मेरे लिए सब कुछ करके दिखाने वाले आप है, परमेश्वर आप है। जो मुझको निर्णय किया वो पूरा करने वाले आप है, परमेश्वर आप है। मेरे लिए सब कुछ करके दिखाने वाले आप है, परमेश्वर आप है। परमेश्वर आपको नामन, विघ्नेश्वर आपको नामन, परमेश्वर आपको नामन, विघ्नेश्वर आपको नामन। आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं। सब कुछ आपसे होगा, विघ्नेश्वर सब कुछ आपसे होगा। रेगिस्तान को फव्वारा करने वाले आप है, परमेश्वर आप है। सूखी जगह को पानी में भरने वाले आप है, विघ्नेश्वर आप है। रेगिस्तान को फव्वारा करने वाले आप है, परमेश्वर आप है। सूखी जगह को पानी में भरने वाले आप है, विघ्नेश्वर आप है। परमेश्वर आपको नामन, विघ्नेश्वर आपको नामन, परमेश्वर आपको नामन, विघ्नेश्वर आपको नामन।
आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं। सब कुछ आपसे होगा विघ्नेश्वर, सब कुछ आपसे होगा। होगा सब होगा, आपसे ही सब होगा। होगा सब होगा, आपसे ही सब होगा। आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं। सब कुछ आपसे होगा विघ्नेश्वर, सब कुछ आपसे होगा। राजू जी मैं पास पहुंच गया, 2 मिनट्स, आप 2 मिनट बात कीजिए, मैं आ जाता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय में सभी को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है, इसमें हम माइंड रिन्यूअल का सेशन रहता है। इस सेशन में डॉक्टर विजय नंबे सर हमें संबोधित करते हैं। हम यहाँ पे जो जीवन का सच्चाई है, जो हम आज तक जीते आ रहे थे, उसमें क्या कमी है, इसके कारण हमें सारे प्रॉब्लम को सहना पड़ रहा है। तो यह हर किसी के साथ होता है, हर मनुष्य के साथ होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का। तो यहाँ पे बिल्कुल वो सच्चाई को यहाँ पे हम जान पाते हैं, और हम सारे के सारे एक धर्म से हैं, और इसमें हमारे से क्या गलती होता है वो अनजाने से भी हो सकता है, क्योंकि हर कोई वो करता है लेकिन उसमें गलती है, इसलिए सारों को ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है अपने जीवन में। तो हम लोग वही सोच लेते हैं कि जीवन यही है, जीवन है मतलब शरीर है मतलब रोग होगा ही होगा, जीवन है मतलब उतार है चढ़ाव है, हमको प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो ये माइंडसेट हमारे अंदर जो आ जाता है, ये सही में वो सच्चाई नहीं है। उसका क्या कारण है और उससे कैसे हम बच सकते हैं, ये सारे सच्चाई को यहाँ पे हमें समझने को मिलता है, जानने को मिलता है। जब वो समझ के वो हमसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको जब हम हमारे जीवन में उतारते हैं, हमारे जीवन में उसको लेते हैं, तो बदलाव आना शुरू होता है। उस बदलाव से हमारा सारे प्रॉब्लम, जो कोई भी प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, उससे हम बाहर निकलना राजू शुरू जी, होते हैं। ये सर, राजू जी, आपके पापा विघ्नेश्वर को ले लिया ना हृदय में? ये सर, बिल्कुल सर। अच्छा, तो उसके उनको, बाद उनको क्या अद्भुत हुआ है वो बता दीजिए, मैं आ रहा हूँ। जी जी सर, बिल्कुल सर। तो बिल्कुल मेरे पापा यहाँ पे हैं, कालीचरण साहू जी। तो बिल्कुल वो मैं बता दूं कि मैं कभी भी पापा के साथ मंदिर नहीं गया हूँ, इसलिए कि वो विश्वास नहीं करते थे, राइट। तो मैं पिछले 3 साल से वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं यहाँ पे आके जीवन का जो सच्चाई है, जो परमेश्वर है, जो विघ्नेश्वर है, विघ्नेश्वर का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में, और वो समझने लगा हूँ। वो समझते हुए मैं पापा से जब भी बात करता हूँ, जब भी मिलता हूँ, तभी उनको कहीं लेके जाना पड़ता है। तो इसके बारे में मैं बहुत बार चर्चा किया हूँ। वो चर्चा में मेरे साथ क्या कुछ अद्भुत हुआ है, क्या कुछ मेरे को ये जानते हुए समझते हुए मिला है, उसको मैं पापा के साथ शेयर किया हूँ। तो पापा भी बिल्कुल समझना शुरू किए हैं, वो भी लेना शुरू किए हैं। क्योंकि पापा वहाँ पे जहाँ पे हैं वहाँ पे नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, और सब दो बोलने के लिए नहीं होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आज सुबह पापा मेरे को फोन करके बताए कि शनिवार को मैं पापा को लेके आई हॉस्पिटल गया था। उनका ऑपरेशन हुआ था, दो आंख, लेकिन होने के बावजूद उनको प्रॉब्लम होता था कि वो ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, वो प्रॉब्लम था। तो सैटरडे को गए थे डॉक्टर के पास, उनको दिखाए। तो वहाँ पे टेस्टिंग के लिए वो सारी चीज़ जो किए, वहाँ पे उनको बिल्कुल ही सही सही दिखाई नहीं दे रहा था।
तो वो लोग वहाँ पे डॉक्टर प्लान किए कि स्पेशल चश्मा का स्पेशल ग्लास देंगे और उससे वो पढ़ पाएंगे। तो वो प्लान किए थे। उसके लिए टेस्टिंग वगैरह हुआ तो पापा को बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। फिर हम लोग वहाँ से मना करके वापस आ रहे थे, तो धूप में उनको बिल्कुल सही से दिख नहीं रहा था। वो बोल रहे थे मेरे को। फिर जैसे आगे चल के थोड़ा सा, अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ा बादल जैसे हुआ, तो थोड़ा सा उनको अच्छा लगा और देखने शुरू किए। तो फिर वो घर आ गए। तो संडे के दिन वो न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से वो पढ़ पाए। ये एक बहुत बड़ा मिराकल हुआ है, और वो आज मेरे को पता है। और मेरे बड़े भैया भी हैं यहाँ पे, अमीर कुमार साहू जी, उनको भी फोन करके बताए हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि उन्होंने परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को लिए हैं अंदर। इसके लिए वो अद्भुत उनसे उनके साथ हुआ है। ऑपरेशन के बावजूद उनके आंखों में वो पूरी तरह से सोल्यूशन नहीं मिला था, लेकिन अचानक ये हुआ है। क्योंकि कल भी मैं जो सैटरडे को मैं गया था सुबह सुबह, तो उनके साथ यही चर्चा हुआ था। और बहुत सारे बोल रहे थे कि इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। तो मैं वो सारे चर्चा करता था। तो बीच बीच में उनको नींद भी आ जाती थी। तो फिर भी वो सुनते थे सब चीज। तो वो करीब करीब 6 महीने से ज्यादा होगा, कभी कभी करीब 1 साल से वो जानने लगे हैं यहाँ पे कि परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति क्या है, और हमारे जीवन में उनका खासकर विघ्नेश्वर का क्या महत्व है, और आगे चल के हम परमेश्वर और परमात्मा शक्ति के साथ जुड़ते हैं कैसे। तो ये सारी चीजों को वो समझ पाए हैं और अपने जीवन में लिए हैं। और वो आज सुबह बताए कि शायद संडे के दिन या मंडे, वहाँ पे मेरे घर से वो दूर रहते हैं, 46 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो वहाँ पे बारिश हुई थी। बारिश के कारण छत से पानी अंदर आ रहा था। तो वो सीढ़ी है, वो सीढ़ी को कभी यूज नहीं करते हो। कभी भी जाना पड़ता है तो मजबूरी में जाते थे। अगर एक बार जाके उतरते थे तो 10 दिन तक उनको रोना पड़ता था, क्योंकि इतना दर्द होता था। उनका एज है अराउंड 80+ हो गया है। तो वो दर्द से 10 दिन तक उनका रहता था, और बहुत परेशानी में रहते थे। लेकिन वो जो गए, पानी गिर रहा था करके वो चौक हो गया था, उसको निकाले जाके साफ करके आए। पानी तो जिस तरफ जाना था चला गया, वो उतर के आए और रात को अच्छे से सोए। लेकिन उनको वो प्रॉब्लम नहीं हुआ है। वो भी मेरे को उन्होंने फोन करके बताए हैं। तो बिल्कुल ये, जब हम सच्चाई को जानते हैं, मानते हैं, तो वहां से वो आशीर्वाद हमें मिलना शुरू होता है। क्लैप तो करें सब वही लोग, हुआ है। क्लैप करें। ये बड़ी बात है, परमेश्वर की बात है। तो बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा कि ये परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति जो हमारे साथ साथ हैं, उनसे हम विश्वास करेंगे, उनसे हम रिश्ता बनाएंगे, तो हमें वो अपने गोद में लेने के लिए, अपने बाहों में लेने के लिए आतुर हैं। लेकिन हम ही उनको मंदिर मस्जिद गिरजाघर में ही छोड़ दिए हैं, और हम लोग उनको अपने जीवन में नहीं लिए हैं। और हम जब परमेश्वर को अपना पिता मानेंगे और विघ्नेश्वर को अपना बड़ा भाई मानेंगे, और परमात्मा की शक्ति जो हमारे सबके अंदर है वो हमारे दोस्त मानेंगे, तभी हम उनका कृपा से उनके छत्र छाया के अंदर एक सुरक्षा घेरा के अंदर आते हैं। और वहीं से हमारा जो जिंदगी अब तक था वो बदलना शुरू होता है। तो यही हुआ है सर। बहुत मैं इसलिए जो भी हुआ है पापा के साथ, मैं बहुत ही भावुक हुआ जब पापा ने मेरे को फोन करके बताए। मैं तुरंत धन्यवाद किया परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को, कि वो उनके आशीर्वाद से, उनके करुणा से ये हो पाया है। और आगे बहुत बड़ा मिराकल सबके साथ होगा जब हम उनके साथ जिएंगे जीवन भर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। देखिए, राजू जी के पापा के जी ये इंफॉर्मेशन है ना, बहुत बड़ी बात है। ये तो नॉर्मल है, हमारे लिए नॉर्मल है। ऐसा वाला बहुत सारा चीज होएगा। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है, विजय नंबियार नहीं है, विनू नंबियार नहीं है, और परमेश्वर विघ्नेश्वर भी नहीं है। आपको मालूम है? इसमें
ये अद्भुत चीज होने का बहुत इंपॉर्टेंट कारण कोई बता सकते हैं क्या है? क्या है? विश्वास और भरोसा सर। विश्वास करना सर, विश्वास करना। उनका विश्वास। विघ्नेश्वर इस धरती पे होते टाइम भी सारा अद्भुत चीज किया है, लेकिन हर बार हर एक अद्भुत चीज करते टाइम सिर्फ एक ही पूछा है, तुम विश्वास करते हो? विश्वास करते हो तो मैं करके दिखाता हूं। मालूम है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आप लोग इतना सारा सुनने के बाद भी विश्वास नहीं रखते ना, आपको कुछ भी हासिल नहीं है। आप बोलते विश्वास रखते, लेकिन आप लोग विश्वास नहीं कर रखते, बिल्कुल नहीं रखते। मैं आज इंपॉर्टेंट बात नरेंद्र श्रेष्ठा जी को फोन करके बोलता हूँ राधे जीवी के बारे में, तो ये हंस रहे। देखिए, मैं कुछ बोलता हूँ उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। परमेश्वर मेरे अंदर बोलने के बाद ही बुला के बोलता हूँ। किसी को भी कुछ बुला के बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कुछ मुझे बताए। मेरे हृदय को मैं क्लीन रखता हूँ, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, कुछ भी नहीं सोचता हूँ, लेकिन अचानक आवाज आ जाता है, बोलो नरेंद्र श्रेष्ठा को ऐसा, तो बोलेगा तो इमीडिएट मैं बुला देता हूँ। आपको मालूम है? राजू जी को इसको बोलो, राजू साहब का ऐसा बोलो, बोलते ही मैं बुला लेता हूँ। ये आप लोग विश्वास करना है। अगर विश्वास करते आप लोग बहुत रेस्पेक्ट देते उसका, और उसका करते और अच्छा ही पाते। विश्वास नहीं करेंगे ना, हंसेंगे आप लोग, जैसे नरेंद्र शेषा जी हंसेंगे। आप नहीं करेंगे क्योंकि विश्वास नहीं करते। राधा देवी जी विश्वास नहीं करती है, इसलिए वो बैग लेके ही जा रही है। वो बोलती है आपको क्या मालूम है, मैं बैग लेके नहीं जाएगा, इधर खाना नहीं मिलेगा, ये सोच रही है। ऐसा परमेश्वर से बड़े हो गए, विश्वास नहीं है। इधर मैं गारंटी से बोलता हूँ, राजीव जी के पापा जो अच्छा हुआ है, ये विश्वास है। और एक और बात मालूम है आपको, राजीव जी के पापा जी, कालीचरण जी, ये अच्छा हुआ है, ये इससे बड़ी बात क्या है मालूम है? ये आखिरी समय में 80 इयर्स में आप सोच लीजिए, कोई भी 80 इयर्स में ऐसे सोचेंगे नहीं कि परमेश्वर विघ्नेश्वर के बारे में सुन रहे हैं। परमेश्वर इनको चुन लिया है तो 80 इयर्स में भी बुलाते हैं। देखा, इतना साल जो भी किया है परमेश्वर उसका ख्याल ही नहीं करते। अभी 80 साल होने के बाद लेते हैं, स्वीकार करते हैं। हम सब लोगों को एक बहुत बड़ा राज्य इंतजार कर रहा है, उसमें भी आपको विश्वास होना चाहिए। आपको वो भी विश्वास नहीं है। कितने लोगों को इधर विश्वास है? एक नया दुनिया, नया चीज, नया पैलेस आपके लिए, हमारे लिए उधर है। विश्वास नहीं है आप लोगों को। विश्वास है तो आप जो भी लोग बोलते हैं ना, वो सब नहीं करेंगे, फेंक देंगे। जाओ 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 जाओ, तुम्हारी बात है ना, मुझे उस दुनिया में नहीं लेके जाएगा। तुम्हारे बात है ना, मुझे परमेश्वर के महल में नहीं लेके जाएगा। ये बोल सकते हैं आप जोर से। संजय सिंह देखो, ये सब विश्वास ना करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ आके सुनते हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा। जो विश्वास करते हैं उनको ही मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलने वाला है, गारंटी है। विश्वास करना इतना तकलीफ होता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना, विश्वास रखना। विघ्नेश्वर क्या बोला है मालूम है आपको? मस्टर्ड सीड है ना, मस्टर्ड सीड क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं मस्टर्ड सीड को? मस्टर्ड सीड, ब्लैक कलर, छोटा सा सरसों का दाना। हाँ, सरसों का तेल है ना, ठीक है। तो सरसों जैसा आपको विश्वास है तो आप एक बहुत बड़ा पहाड़ को बोल सकता है, जाओ जाके उस समुद्र में गिर जाओ, बोलेगा तो वो गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है सत्संग जैसा विश्वास भी आपको आना मुश्किल है। परमेश्वर विघ्नेश्वर को नहीं जानते हैं, आपको कुछ नहीं आएगा। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को नहीं जानते हैं, आपको ऐसा भी ससुर का क्या बोलते हैं, क्या है, सरसों सरसों का ये जैसा विश्वास पैदा नहीं होता है। आपको मालूम है, आप लोग बोलते हैं विश्वास है, नहीं, आप परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति को अच्छी तरह जानते हैं। तो सुबह का प्रार्थना मैं कल से सब लोगों को बोल देता हूँ, सब लोग कुल्लम कुल्ला सबके सामने प्रार्थना करो, विश्वास है तो करो। तो विघ्नेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, परमात्मा का शक्ति कौन है, समझ के बोल के हृदय में फिर से एक और बार स्वीकार करो, रोज स्वीकार करो, फिर देख लो आपका जिंदगी में क्या क्या चमत्कार होएगा। इसलिए मैं आज के सुबह के दिन भी भाई सबको प्रार्थना करने के लिए बोला। अच्छा हुआ बहुत सारे लोग नहीं भागे, बैठे थे, ये अच्छी बात है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। सुबह जो आते हैं, जो प्रार्थना करते हैं और दिल से जो प्रार्थना करते हैं, समझ के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को समझ के कोई भी बोलेगा, उनको जो अच्छाई मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकेंगे। आप कितना भी मंदिर जाओ, कितना भी पहाड़ चढ़ो, कितना भी नारियल दे दो, कितना भी फल दे दो, कितना भी फूल दे दो, कितना भी पैसा दे दो, कितना भी सोना दे दो, आपको ये करने से जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। बोल दो सबको बोल दो। నేను ఇప్పుడు చెప్పాను ఏమంటే, మీకు మస్టర్డ్ సీడ్ అలాగా ఆ బ్లాక్ కలర్ లో ఉంది కదా, కడుగు చెప్తారు తమిళ్లో, అది అలాగా మీకు విశ్వాసం ఉందంటే మీరు ఒక పెద్ద కొండको उधर से समुद्र में जाके गिरो बोलेगा तो गिरेगा, थोड़ा सा होना चाहिए। लेकिन क्यों ऐसा बोला, वो थोड़ा सा नहीं मिलता है आपको, वो विश्वास మీకు దొరకదు। మీరు పరమంతుడు విఘ్నేశ్వర పరమాత్మ శక్తికి తెలియలేదండి, మీకు అది దొరకదు। అందుకే మీ జీవితంలో ఏమీ దొరకదు। ఏ పూజ పని చేసి రీతి రివాజు చేసి తిరుగుతూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఏమి ఎందుకు దొరకలేదు? వాళ్ళకి ఎందుకు దొరకలేదంటే వాళ్ళకి విశ్వాసం లేదు। ఏమి విశ్వాసం? ఆ మస్టర్డ్ సీడ్ అలాగా విశ్వాసం లేదు। అర్థం చేసుకోండి। రాజు సాహు గారు పప్ప కలిచంద్ సాహు గారికి అద్భుతం జరిగిందంటే దానికి కారణం ఏమంటే, రాజు సాహు గారు ఏమి చెప్పారో అదాన్ని చిన్న పిల్లలాగా విశ్వసించారు। మీరు కూడా ఆ ప్యాలెస్ లో వెళ్ళరు, కలిచంద్ సాహు ఆ ప్యాలెస్ దొరికింది, మీరు విశ్వాసం చేయకుండా అలాగే కూర్చోండి। పొద్దున ప్రార్థన చేసిన అని చెప్తే ప్రార్థన చేయాలా। ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరు ప్రార్థన కరెక్ట్ గా చెప్తారో, ఎవరు చేస్తారో, పరమంతుడు విఘ్నేశ్వర పరమాత్మ శక్తికి ఎవరికి బాగా తెలుసో వాళ్ళే చేస్తారు। అందుకే ఏం చేయాలా, ఎవరికి అది తెలియదో చాలా కూర్చొని చాలా బాగా వినాలా। ఇక్కడ పరమంతుడు విఘ్నేశ్వర పరమాత్మ శక్తి గురించి ఇక్కడ ఉన్న చాలా సీనియర్స్ కు తెలుసు। ఎలాగ తెలుసు? చాలా విన్నారు, చాలా మాట విన్నారు। మనకు ఆ మాట వినడానికి టైం లేదు, ఇక్కడ రావడానికి టైం లేదు, ఇక్కడ కూర్చొని ఇది వినడానికి టైం లేదు। బిజీ అంట, చాలా బిజీ, అందరూ చాలా बिजी। मैं बोलता हूं, आप ये वाक्य सुनते 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 इसके गहराई समझते 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 ही आपको शक्ति आता है। आपको ये समझते 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 आप इतना शक्ति पाते हैं कि आप जो भी बोलेगा हो जाएगा। अभी गाना गाया ना, जो भी बोलेगा वो होएगा, जरूर होएगा। हमारे जिंदगी में देखे, मैं बोलता हूं 14 करोड़ लोग आएंगे। अभी देखो युद्ध बहुत फास्ट आ रहा है, मैं जो बोला है हो रहा है 100% हो रहा है। अभी खत्म नहीं, ये सब शुरुआत है। अभी रशिया आएगा, रशिया वाक्य में लिखा है रशिया आएगा, ये भी लिखा है, और ये भी लिखा है ईरान का भी लिखा है।
विश्वास करेंगे? ईरान का भी लिखा है, पूरा का पूरा लिखा है। एसेकिएल बोल के एक पुस्तक है, उसमें यहूदी का भाषा में लिखा है, कभी 3000 साल पहले। आपको मालूम है ईरान जगह को क्या बोलते थे? किसी को मालूम है ईरान को क्या बोलते थे? पुराना बेबीलोन है सर ईरान। नहीं 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 नहीं, नहीं। पर्शिया, आपको मालूम है पर्शिया? है सर, पर्शिया सुना है पर्शिया, यही है। और उसमें वो उसमें लिखा है पर्शिया राज्य तुम्हारे सामने आ जाएगा, एक बड़ा पर्शिया राज्य आ जाएगा, तुम उसको भी फेस करना पड़ेगा। उसके बाद रशिया आएगा, रूस आएगा, रूस लिखा है उसमें, इसको पर्शिया लिखा है, पर्शिया ही है, इसको पर्शिया ही बोलते थे। अभी ईरान हुआ, क्लियर लिखा है, पर्शिया तुम्हारे सामने आएगा युद्ध के लिए, उसके लिए तैयारी हो जाओ, वो भी करोगे, इसराइल को बोलता है। उसके बाद आएगा रूस, उससे भी युद्ध करेगा। सब कुछ होते 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 मैं आ जाएगा, तभी विघ्नेश्वर आ जाता है, वो कल के अवतार लेके आ जाता है। अभी किसी को, बहुत सारे लोगों को कल के अवतार भी नहीं मालूम। कल के अवतार बोलते विष्णु का 10 अवतार है ना। अरे किसने बोला है तुम्हें विघ्नेश्वर विष्णु का 10 अवतार है? किसने बोला है भाई? हाँ, नॉर्थ में किसी को नहीं बोला है। आप लोग सब कहानी बना दिया, कहानी बना दिया, सारा अवतार कहानी बना दिया। किधर से आया वो कहानी? ये जो कहानी आप बनाए ना, उस कहानी कहां से आया मालूम है? जिधर से आया है उधर से इतना कहानी नहीं था, आप लोग बना दिया कहानी, पूरा कहानी बना दिया। लेकिन एक जगह से आया था, उधर कहानी नहीं था, सच्चाई था, लेकिन आप लोग कहानी बना दिया। आपको मालूम है किधर से आया? राजीव जी बताइए, किधर से आया? सर ये जब भक्ति मार्ग आया तो वहाँ पे शैव सिद्धांत और वैष्णव सिद्धांत में हम लोग बांटे, तो वहाँ पे हम विश्वास कर रहे थे कि हमारे अंदर जो परमात्मा की शक्ति है वैष्णविज्म से आया है ना। वैष्णविज्म क्या बोला? परमात्मा की शक्ति क्या रूप में देखा? पापा के रूप में, मर्द के रूप में देखा। इसलिए मर्द को ही परमेश्वर बोला है, परमात्मा का शक्ति मर्द के रूप में है बोल के वैष्णव बोला है, वैष्णविज्म बोला है। ये मर्द के रूप में बोला तो ये लोग कहानी शुरू कर दिया, 10 अवतार लिख दिया, सारा कहानी लिख दिया। अभी लोग हम विघ्नेश्वर आएंगे बोलते हैं, कल के अवतार लेके, ये लोग बोलते हैं नहीं 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 हमारा 10 अवतार है ना, उसमें एक अवतार। अरे 10 अवतार ही झूठ है, 10 अवतार ही झूठ है। आपको मालूम है एक एक अवतार मैं निकाल के देता हूं तोरा से, एक एक के लिए कहानी है, सच्चाई जो हुआ है। लेकिन आप लोग उसको लेके कहानी बना दिया इधर, सारा गलत कहानी, सारे 10 अवतार का गलत कहानी बना दिया। मत्स्य अवतार बना दिया, नोह के बोट को मत्स्य अवतार बना दिया आपने। रामायण बना दिया, एक आदमी का वाइफ को राजा उठा के लेके गया, ये सच्चाई में हुआ, सच्चाई में हुआ। ये मिस्र के राजा, इसको बोलते हैं अबीमेलेक, ऐसा बोल के एक राजा था। ये नहीं वो नहीं, ये राजा असीरिया का राजा, ऐसे वाले राजा थे। वो राजा इसके बीवी को उठा के लेके जाते हैं, परमेश्वर के बेटे का बीवी को उठा के ले जाता है, और उसको फिर सारा बीमारी आ जाता है, फिर वो लौटा देता है। ओ तुम्हारा बीवी है, तुम बहन क्यों बोला? बहन बोल दिया था, ये वो वापस दे दिया। एक कहानी को रामायण बता दिया, बना दिया तुम। और तोरा में सारा यही युद्ध जो इस्राएलाइट अभी हो रहा है ना, पर्शिया से इससे ऐसा बड़ा बड़ा युद्ध हो रहा था, उसी टाइम से हो रहा था। 4,000 साल से युद्ध हो रहा था। उस एक एक युद्ध को बताया तो ये लोग महाभारत स्टोरी बना दिया, इससे 100 बच्चे बना दिया, क्या क्या कहानी बता दिया। 100 बच्चे, धृतराष्ट्र को 100 बच्चे हैं, और इसके बीवी आंक नहीं था। हमारा रीता पटनायक जी है, कहानी सब मालूम है ना। ये सारा कहानी भरा हुआ है आप लोगों के दिल में,
सारा कहानी बुरा शक्ति ने बरा दिया। अभी सच्चाई हम सिंपल सा बताएंगे, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? सारा खराब, सारा झूठी कहानी सब दिमाग के अंदर घुसा दिया। 10 अवतार पूरा झूठ है। मर्द के रूप में परमात्मा का शक्ति होता है, वैष्णविज्म बोला। शैविज्म बोला नहीं, मैं माँ के रूप में देखता हूँ, इतना प्यार देखता हूँ। शैविज्म बोला, वैष्णविज्म बोला नहीं, वो मर्द के रूप में देखता हूँ, क्योंकि वो अच्छी तरह मुझे समझाता है, सिखाता है, पापा जैसा सिखाता है। उतना ही है। ये बोल के दोनों को झगड़ा भी हुआ। 8th सेंचुरी में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। शैविज्म वैष्णविज्म में बहुत बड़ा झगड़ा था। किसको मालूम है साहब? ये सब किसको मालूम है? रामायण महाभारत ही मालूम है। उधर एक अवतार, इधर एक अवतार। एक लड़का आज ये हमारा प्रोजेक्ट में अच्छा काम करते हैं, वो बोलता है जय श्री राम। जैसिया यहाँ सुनता हूँ भाई, आ जाओ अंदर आ जाओ। कबड्डी है ना, कबड्डी वो गेम मालूम है ना आपको? कैसा करते हैं मालूम है? एक सेंटर लाइन है ना, वो टच करके अंदर आना है, फिर क्या करना है? किसी को मालूम है? कबड्डी मालूम है? इधर किसी को कबड्डी गेम मालूम है? ये सर मालूम है सर। हाँ, क्या होता है? दूसरा एक लाइन होता है ना अंदर। हाँ, बीच में एक लाइन रहता है, बीच में एक और लाइन अंदर एक लाइन रहता है, उसको जाके टच करके जाता है। हाँ, वो टच करके ही आना है ना? जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, ये लोग पकड़ने वाले क्या बोलेंगे? वो लाइन को पकड़ो बोलेगा, आओ, है ना? चलिए। ऐसा इन लोगों को बोलते हैं जय श्री राम बोल के आओ, अंदर आओ। अंदर आने का एक अच्छा रास्ता है। प्रोजेक्ट एक अच्छा रास्ता है अंदर लेके आने के लिए, बचाने के लिए, लोगों को दिमाग खोलने के लिए, मन खोलने के लिए। या भी नहीं बताएंगे, डरना नहीं, प्रोजेक्ट में लेके आओ। टाइम होने पे उनमें जो सेलेक्टेड है वो 10% जरूर समझेगी, आंख खोलेगा उनका। ये 10 अवतार झूठ है, पूरा का पूरा झूठ है। और मत्स्य अवतार, तीसरा अवतार, और वराह अवतार, वो झूठ है। कूर्म अवतार झूठ है। आपको कूर्म अवतार मैंने बताया, सब कुछ इधर से बताया। कूर्म अवतार बताया, किसी को याद है? कूर्म अवतार नहीं भूल गए। वराग अवतार किसी को मालूम है? वराग अवतार किस जानवर है? कूर्म अवतार किस जानवर है? हाँ, अनिता पटनायक जी बताओ। सर। हाँ, वो टॉर्टोइस है। कूर्म टॉर्टोइस है। वराग अवतार और वराह अवतार वो वन का स्वर। स्वर का है, वन का स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर, जंगली स्वर जो होता है ना। हाँ, स्वर है ना? स्वर है ना? हाँ जी सर जी। हाँ, आप विष्णु को स्वर भी बनाएंगे। शर्म नहीं आता है? शर्म नहीं आता आप लोगों को स्वर बनाने का? विष्णु को स्वर बनाते और बोलते हैं आप भक्तिमान है। देखो, वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट साहब, भक्तिमान कोई नहीं है। अम्मी सच्ची भक्त वाले हैं। अम्मी सच्चाई बताते हैं, अम्मी मर्यादा देते हैं परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को, परमात्मा की शक्ति को। हमने ही बता दिया, सब कुछ बता दिया। और कूर्म अवतार, तुम स्वर मत बनाओ, परमेश्वर को बताया। अभी आप बताओ, कूर्म अवतार किसको बताया हमने? कूर्म अवतार कैसा बताया? कूर्म अवतार का सच्चाई क्या है? कछुआ सर। उसका सच्चाई क्या है पूछता हूं।
वराग अवतार, ओके, वराग अवतार का सच्चाई क्या है? मैंने बताया ऐसा बनने थे कि उसके पीठ पर वो समुद्र मंथन किया गया था। का कहानी छोड़ो, झूठा कहानी सब सबके अंदर रखे हो, वो छोड़ के क्लीन करो। एसिड है ना, एसिड लेके दिमाग के अंदर डाल दो, सबको जला दो, नहीं तो जिंदगी में आगे नहीं जाओगे। वो भी अभी मुल्क में है ना, और अंदर आएगा पूरा बुरा शक्ति का स्टोरी। एसिड डाल के जला दो। स्वर का मतलब क्या है? हम बताया स्वर का मतलब क्या है। स्वर मत बताओ, विष्णु को स्वर मत बनाओ, स्वर का अवतार बोलता है वराग अवतार। हाँ, नहीं बताया राजीव जी, समझ में है, याद नहीं है, भूल गए क्या? नहीं, दोबारा से बता दो। दुनिया को परमेश्वर वापस लेके आया, बोला ना, बुरा शक्ति के हाथ में दिया था, वो दुनिया अंदर चला गया, उसके बाद उस दुनिया को लेके आया परमेश्वर ने ऑर्डर करके, बोला या नहीं? यस सर। वही वराग अवतार ये लोग बना दिया स्टोरी। परमेश्वर अपने आवाज से ऊपर लेके आया, परमेश्वर ओम शब्द से उस दुनिया को बाहर लेके आया फिर से, बस। समुद्र के बीच से वो धरती को बाहर लेके आया। जो धरती को समुद्र से डुबा दिया था, वो धरती को फिर से वापस लेके आया, वो परमेश्वर के आवाज से, स्वर से नहीं। बताओ, अनिता पटनायक जी वैसे ही बोलते हैं ना, स्वर से ही लेके आया ना, स्वर के ये से, इसका कान, इसके नाक से है ना, दांत से है या नहीं? सुन नहीं पाए सर, वो नेट प्रॉब्लम होता है, काट तो क्या आता है। सब होएगा, उधर ही बैठो कचरा अंधेरे में। राजीव जी बताओ, किससे ऊपर लेके आया? स्वर का? स्वर का दांत जो होता है ना, दांत निकलता है, वो दांत भी नहीं, दांत वो निकलता है, उसके दांत बाद और मुंह। हाँ, दांत और मुंह रहता है इसके साथ। हाँ, उससे दुनिया को वापस लेके आया। विष्णु उसके लिए स्वर बना। आप लोग स्वर बना दिया विष्णु को, नरक मिलेगा या नहीं? जरूर नरक मिलेगा। जो ये स्टोरी बोल रहा है उन सबको नरक मिलेगा। क्यों? सच्चाई बंद कर दिया, झूठ बोले। ये स्वर का अवतार लिया और नीचे गया और भूमि को लेके आया, जो भी लॉजिकल नहीं है वो सारा स्टोरी बता दिया। लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर अपने आवाज से बना दिया, आवाज से वो धरती को ऊपर लेके आया। वो ओम शब्द के आवाज से बोला, ए धरती ऊपर आओ, बोला, वो आ गया। बस, परमेश्वर के लिए बहुत आसान है, आसानी से लेके आया। तुम लोग इतना खराब किया कि वो स्वर बना। विष्णु स्वर अवतार लिया और नीचे गया, और वो धरती पूरा उसके समुद्र में है, समुद्र भी है, वो धरती को समुद्र से, वो कैसा है भाई? वो सिर्फ धरती को लेके आया, समुद्र ही था, समुद्र से भरा हुआ था, वो समुद्र को निकाला और ये भूमि को बाहर लेके आया। यही सच है, ये लॉजिकल है, ये हुआ है। तुम लोग बोल दिया स्वर लेके आया। देखो, ये सारे चीज से मेरा दिमाग क्लीन हुआ। मैं भी 35 साल तक ये सब बोल रहा था, कचरा था, इसलिए बहुत बड़ा कर्ज, बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ा दारिद्र्य। कभी दारिद्र्य 1 लाख हर महीने लेते टाइम भी दारिद्र्य, पैसा नहीं है, कर्ज लेता था, और 1 लाख सैलरी के बाद भी कर्ज लेता था, और इतना बीमारी, दुनिया का सारा बीमारी मेरे ऊपर था। क्यों मालूम है? 35 साल तक ये सारा झूठ मेरा दिमाग के अंदर था। ये सारा स्टोरी में मैं मास्टर था, मुझे रामायण का हर कैरेक्टर मालूम है,
महाभारत मालूम है, ये सारा अवतार मालूम है, जो विष्णु किया है सब कुछ मालूम था, वो सब सबको बता रहा था। मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट था झूठ में। किसमें एक्सपर्ट था? झूठ में। और इसलिए सारा बीमारी आया, सारा कष्ट आया, सारा पैसा का कष्ट आया, सब कुछ आया। आत्महत्या करने के लिए समुद्र पे गया, डेजर्ट पे गया और उधर से चिल्लाया मैं परमेश्वर को, परमेश्वर मैं आत्महत्या करने वाला हूं, तुम क्यों मुझे ऐसा किया? परमेश्वर बोला मैं नहीं किया। आप नहीं किया, फिर कौन किया? तुम्हारा झूठ किया। परमेश्वर बोला तुम्हारा झूठ किया है। मैं वही आप लोगों को बोलता हूं, आपका झूठ आपको खतरनाक जगह पे लेके जा रहा है, आपको सचमुच करके मिटा देगा। आपका झूठ, सारे अवतार का झूठ, सारे ये कहानी का झूठ, राम का झूठ, किशन का झूठ, सारे अवतार का झूठ। इसलिए बोलते हैं असत्योमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतमगमय। लोगों को बता दो तुम असत्य से बाहर आ जाओ, तुम्हें आंख कान खोलेगा, तुम्हारा सारा अद्भुत चीज तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारी जिंदगी में होएगा। तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारे जो खराबी चीज बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, उससे बाहर आ जाओ। असत्योमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधेरे में घूमते रहते हो, अंधेरे में बाहर आ जाओ तो रोशनी आएगा। मृत्योमा अमृतम गए, मरे हुए हो, ये सारा कहानी सुन सुन के मर गए हो, तुम जिंदा आ जाओ। मृत्योमा अमृतम गए। जब ये होएगा ना, तभी आपके जिंदगी में अच्छाई होगा। ये कौन करता है मालूम है? वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट ही करता है भारत भर में। ये बोलेगा तो आप सोचेंगे विजय ने मेरे को बहुत घमंड है। घमंड नहीं है भाई, तुम जाके ढूंढ लो, तुम जाके ढूंढ लो पूरा भारत में कौन बोलता है विघ्नेश्वर के बारे में, कौन बोलता है कार्तिक के बारे में सच्चाई, कौन बोलता है विघ्नेश्वर के बारे में सच्चाई जो सर गया है, कौन बोलता है कार्तिक के बारे में सच्चाई जो नंगा खड़ा है पानी में, पानी मंदिर में साउथ में, उसके बारे में कौन बोलता है? देख लो, जाके देख लो कौन बोलता है सच्चाई। अवतार के बारे में कौन बोलता है सच्चाई? रामायण के बारे में कौन बोलता है सच्चाई? महाभारत के बारे में कौन बोलता है सच्चाई? सुअर के बारे में। पूरे भारत में वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट ही बोलता है। क्यों बोलता है मालूम है? आप लोगों को बचाने के लिए। बीमारी से बाहर आ जाओ, कष्ट से बाहर आ जाओ, दारिद्रता से बाहर आ जाओ, सबसे बाहर आ जाओ, और इस दुनिया के बाद बहुत बड़ा दुनिया में भी जाओ। तो दुनिया खत्म होने के सारा बात भी मैं बोला था, पहले ही बोला था, ये सब हो रहा है। पर्शिया से झगड़ा हो रहा है, पर्शिया से झगड़ा होएगा, ये बोला है। तुम बोलो तुम्हारे कौन सा पुस्तक में लिखा है? मैंने सारा पुस्तक मेरे पास है, सारा पुस्तक है मेरे पास सारा पुस्तक है, सारा पुस्तक मेरे पास है, सब कुछ पढ़ा है, सारा चीज पढ़ा है, सारा पुस्तक पढ़ा है। किसी में नहीं है, किसी में सच्चाई नहीं बोला है, किसी में जो आने वाला है वो नहीं बोला है। सब पढ़ के ही बोल रहा हूं। रामायण पढ़ाऊं, महाभारत पढ़ाऊं, भगवत गीता पढ़ाऊं, देख लो सच्ची है, देख लो सारा बुक है इधर। ऐसा पढ़ के कुछ बोलो, कुछ ना पढ़ के सारा बुरा चीज, सारा गलत, सारा झूठ बोल के तकलीफ में घूम रहे हो ना, उससे बच जाओ बोलता हूं। धर्म का बदलाहट नहीं, धर्म को स्ट्रांग करता हूं, स्ट्रांग। परमेश्वर विघ्नेश्वर को मर्यादा ज्यादा देते हैं हम, सुअर नहीं बनाते। तुम लोग बनाते हो विष्णु को सुअर, तुम लोग बनाते हो, मैं उसके अगेंस्ट हूं। तुम सुअर बोल के बोलते रहोगे 10 अवतार को, तुम नरक जाओगे, नरक। मैं सच्चाई बोल के आपको बचा के स्वर्ग राज्य में, पैलेस में बिठाना चाहता हूं। ये देखो, ये सारा बीमारी जाएगा, सब जाएगा, ठीक है।
उससे बड़ी बात है, इस दुनिया खत्म होते ही आप पैलेस में जाके बैठेंगे, उस समय विजय नंबियार को तारीफ करेंगे और वेल्स अकेडमी चैरिटेबल धन्यवाद करेंगे। तब तक नहीं मालूम होएगा आपको लोगों को कितना बड़ा सच हम बोल रहे हैं। आप तमाशा करेंगे। सच्चाई को ढूंढो, सच्चाई के पीछे भागो। वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में आएगा, 100% सच्चाई मिलेगा। सारे झूठ से तुम बच जाओगे। असत्योमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतम गमय सिर्फ वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में होता है, सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट में, कोई जगह और नहीं है। जाके चेक कर लो। इसमें आने के लिए 8,000 पूछे, 8,000 देगा तो स्वर्ग पहुंचेगा। तुम नरक से बच जाओगे, अंधेरे से रोशनी में आ जाओगे, झूठ से सच्चाई में आ जाओगे, मरण से जीवन में आ जाओगे। तो उसके लिए तो 8,000 दे दो। लोगों को बोलो 8,000 डालो, सीख लो, बच जाओ। 8,000 का के इधर ही रह के नरक में जाना है क्या? जाओ। 8,000 नहीं देगा, नहीं देगा, तुम ही कालो। बोल दो सब लोगों को, खाओ, पका पका के खाओ 8,000 को, और संडास में जाओ। उतना ही है ना। सच्चाई नहीं समझो, ऐसा सारा झूठ लेके नरक में भी जाओ। उससे बचने के लिए बोल रहे हैं वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट पे। लोगों को बचाओ बोलते हैं, तुम्हारा रिलेटिव को बचाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स को बचाओ। बचा के लेके आओ, पहले तो पैसा दे दो, फिर बचाओ भी। सारे झूठ से बचाओ, सच्चाई में लेके आओ। सुबह से रात तक हम काम कर रहे हैं। अभी भी देखो, हम भाग भाग के आए इस सेशन के लिए, बहुत सारा काम है। अभी जुलाई 1 में वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का ये ओपन हो जाएगा इधर पांडिचेरी में हेड ऑफिस। वो वीडियो लेके मैं दे देता हूँ। इनॉग्रेशन फिर हो जाएगा, आप लोगों को बुलाएंगे। फिर कौन इसका 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 हकदार होएगा, सिर्फ उनको बुलाएगा। क्यों तमाशा करते हैं ना हमारे बातों को, उसको नहीं देगा। जो सच्चाई से डरता है, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को सच्चाई से लिया है, उन लोगों का हम लेके आएंगे इधर। लेकिन 1 तारीख को जुलाई 1 को ओपन हो जाएगा इधर भी, उड़ीसा भी। भारत को बदलेंगे, भारत को बचाएंगे। बहुत नजदीक आ रहा है युद्ध, युद्ध आ रहा है, युद्ध आ गया, वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो रहा है। आज देखो ये भागता है, ये कौन? हमारा ट्रंप मामा भागता है कंसल्टिंग रूम में, रूम बनाया वो लोग, उधर भाग रहे हैं। कुछ हो रहा है आज रात को कुछ होने वाला है। लेकिन ये सबसे खत्म नहीं होएगा, हमें पता है, हम पुस्तक पढ़े हैं, खत्म नहीं होएगा। अभी ये तो शुरुआत है। ये परमेश्वर बोला है, जब विघ्नेश्वरी दत्ता बोला है, ऐसा वाला न्यूज सुनेगा, ऐसे वाला चीज होएगा, तुम तुरंत ऊपर देखो, मेरे आने का तैयारी हो रहा है। तुरंत ऊपर देखो, मेरे आने का तैयारी हो रहा है। कौन ऊपर देखेगा वो बचेगा, कौन तमाशा देके बैठेगा, होने दो, कुछ भी होने दो, बैठेगा ना, वो लोग नरक जाएंगे गारंटी से। कौन अभी ऊपर देखता है वो बच गया। आपका मर्जी। वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट को सुनना चाहते हैं, आपका मर्जी। लोगों को बचाना चाहते हैं, आपका मर्जी। फ्रेंड्स और रिलेटिव सबको इसके अंदर ये नाव के अंदर लेके आते हैं, आपका मर्जी। आप लेके आते हैं तो आपको पुण्य होएगा, लेके नहीं आएगा तो आपको श्राप मिलेगा। ये सब आपका मर्जी। स्वार्थ में अभी भी जिंदगी जीते रहो, पैसा उसके पीछे भागते रहो। वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट क्या बोलते हैं वो सुनना नहीं, पैसे के पीछे भागो। 8,000 लोग बोलते हैं ना, 8,000, उन लोगों के बात सुनो। हाँ, 8,000 बहुत खराब है, बहुत खराब है। 8,000 नहीं देना बोलो, तुम भी मिलके जाओ, उनके साथ जाओ।
आप भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। सबको बोल दो, आ जाओ अंदर, बच जाओ। समझ के बोलता हूं, सारा न्यूज पता है हमें, क्या होने वाला पता है, कल क्या होने वाला पता है, अभी क्या होने वाला पता है, आखिर में क्या होने वाला पता है। आपको भी मालूम होना चाहिए, तो आ जाओ इधर, हमारे साथ मिल जाओ, शामिल हो जाओ। नहीं, वो सब नहीं चाहिए। दुनिया में कुछ भी होने दो, मैं खुशी खुशी जिएगा, तब तक जियो। बहुत खतरनाक है, मैं नहीं बोल सकता, इतना खतरनाक चीज आ रहा है, भाग भाग के आ रहा है। पकड़ लो उसको चाहिए तो, नहीं तो वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर बच जाओ। मैं आपको डराता नहीं हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा है वो सब हो रहा है, आप आंखों में देख रहे हैं। ये पर्शिया क्या होएगा वो भी देख लो, उसके बाद रशिया आएगा, उनको क्या होएगा वो भी देख लो। सब कुछ खत्म होने के बाद पूरा दुनिया में सारा खतरनाक चीज आने वाले वो भी देख लो, तभी आप मानेंगे। सब आपके सर पे आएगा ना, तभी मानोगे। मान लो, लेकिन जिंदा नहीं रहोगे उस टाइम पे, मान लो। ये प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर इन लोगों को जो बोलना है वो बोल दिया, सच्चाई बोलना है बोल दिया। इन लोगों से कितने लोगों को आप बचाते हैं आपको ही मालूम है। ये लोगों के दिल में क्या है आपको ही मालूम है। ये लोग, अगर ये लोग बुरा शक्ति के बात ही सुनेंगे, उधर ही जाएंगे बोलेगा, तो आप भी बचा नहीं सकेंगे। ये लोगों को ये समझ में होना चाहिए, आप भी नहीं बचा सकेंगे जब ये लोग निर्णय कर दिया। इसलिए इनके मन में बात कीजिए, इनको थोड़ा डर दिखा दीजिए, इनको समझा दीजिए कितने खतरनाक जगह में लोग खड़े हैं। इन लोग बचाने के रास्ता ढूंढने के लिए बोलिए। इनके फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबको ये टेलीग्राम में लेके आके कल से सुनने के लिए बोलिए। उनके दिमाग पे बात कीजिए। आप जरूर ये करेंगे, हम विश्वास करते हैं। आप, क्योंकि आप लोगों को प्यार करते हैं, इधर जो लोग आए हैं उनको और प्यार करते हैं। ये इधर आके थोड़ा सा सुने हैं परमेश्वर के वाक्य, इसलिए इन लोगों को बचाने का मन आपको है। इसलिए आपकी प्रार्थना करता हूँ, इन लोगों से और बताइए और इनका दिमाग खोलिए, डर दे दीजिए परमेश्वर का। ये लोग दुनिया के बुरा चीज में, बुरा शक्ति का दिखाने वाले चीज में देख के और परमेश्वर को ना मान के भागते हैं, तो इन लोगों को बचाइए। अब जरूर बचाएंगे, अब बहुत बहुत नर्म हृदय वाले हैं, बचाएंगे आप, ये हम विश्वास करते हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। आप सब लोगों को धन्यवाद। कल मिलेंगे, कल सुबह। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर